So hello students, welcome to the 23rd lecture of construction material, third chapter सीमेंट। जैसा कि हम जानते हैं तो हम प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि ये तीन प्रकार के टेस्ट रहते हैं, टेस्ट फॉर फाइनेंस, टेस्ट फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी और टेस्ट फॉर साउंडनेस। तो सबसे पहले आया था हमारा टेस्ट फॉर फाइनेंस, जिसके बारे में हमने ये दो प्रकार के जो है टेस्ट रखे थे, सीव टेस्ट और सरफेस एरिया टेस्ट। तो अब हम करेंगे टेस्ट फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो है सेटिंग टाइम के लिए या उसको जो है हार्डनिंग के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जरूरत रहती है कि अगर वो ज़्यादा हार्ड रह जाएगा तो उसके अंदर जो है क्रैक्स वगैरह आने की जो है संभावना ज़्यादा रह जाती है। तो नेक्स्ट आ गया टेस्ट फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नंबर 2 टेस्ट फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो टेस्ट रहता है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज consistency of test is normal consistency of cement is directly related with setting action of cement. Directly related with the action of cement. Action of cement। ठीक है, तो वो किस प्रकार का जो है एक्शन करता है, जैसे हार्ड रहता है या वो सॉफ्ट रहता है, तो उस प्रकार के जो है ठीक है उसकी सेटिंग टाइम क्या है या फिर सेटिंग सेट कैसे होता है, सेट होता है कि नहीं होता है, तो वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के ऊपर टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सीमेंट में भी रिक्वायर ए फ्यू मिनट, सीमेंट में भी require a few minutes of set। ठीक है, सेट होने के लिए जो है कुछ मिनट्स या घंटे, मिनट्स और आवर्स टू सेट। ठीक है, इसे सेट होने के लिए कुछ घंटे या कुछ मिनट का जो है वक्त लगता है। व्हाट फॉर प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग, फॉर प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग, प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग इट रिक्वायर्स ए कंसिडरेबल लार्ज, it requires a considerable large time which may be months or even years। ठीक है, मंथ्स और इवन ईयर्स। ठीक है, तो जो है इसको जो है हार्ड होने में, इसको सेट होने में जो कुछ मिनट या घंटों का टाइम ही जो है लगता है, और जो इसको जो है प्रोसेस हार्ड होने के लिए इसको जो है
महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। ठीक है। The set cement may also take the set cement may also take load without any disintegration. Without any disintegration. ठीक है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी जो है उससे झुके, ठीक है, तो वो लोड जो है ले लेता है, जो एक सेट, ठीक है, अच्छी तरह से जो है सेट हो जाता है। ठीक है। तो इनिशियल टाइम, सेटिंग टाइम, ठीक है, तो ये है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो ये कैसे करते हैं? The normal consistency is determined इसको कैसे करते हैं अभी? इसको नीडल्स लेके, ठीक है, नीडल के द्वारा जो है ये टेस्ट जो है किया जाता है। ठीक है। कैसे? कि जो है एक सर्कुलर और एक विदाउट सर्कुलर नीडल के द्वारा जो, तो इसमें जो है विकास नीडल पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिटरमाइंड बाय नॉर्मल consistency is determined by Descartes needle apparatus needle apart, ठीक है। तो ये these parts consist of frame, consists of frame metallic with movable rod with movable rod, ठीक है, एक जो है चलती फिरती रोड के हिसाब से जो है उसको रखा जाता है। ठीक है। उसके अंदर जो है नीडल की तरह ही उसे टेस्ट किया जाता है। There are two types of needle requires two types of needle requires for initial and final setting time. For initial and final setting टाइम। ठीक है। दो प्रकार की जो है नीडल, एक सर्कुलर नीडल विद ए सर्कुलर कटिंग एज। ठीक है। Circular type of needle
setting time, setting time, size of needle. ठीक है, तो सबसे पहले आएगी सर्कुलर और इनिशियल सेटिंग टाइम, for initial setting time 1 millimeter per square. ठीक है, तो नेक्स्ट आ गई सर्कुलर नीडल विद ए सर्कुलर कटिंग एज, with a circular cutting edge. तो ये रखती है बहुत फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये कितनी रखती है 1 मिलीमीटर विद कटिंग एज, तो मिलीमीटर स्क्वायर विद cutting edge of 5 millimeter in diameter। ठीक है, 5 मिलीमीटर टायर जो है उसका कटिंग एज का रहता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर पर स्क्वायर, तो ये फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट आ गया अपना टेस्ट फॉर साउंडनेस। तो वो जो है सीमेंट के जो है उसकी साउंड के हिसाब से जो है उसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसकी साउंडनेस। नेक्स्ट आ गया टेस्ट फॉर साउंडनेस। Test for soundness। ठीक है, तो साउंडनेस से हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? दिस टेस्ट इज डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ लाइन इन सीमेंट स्पेसिमेन। दिस टेस्ट डिटरमाइन the presence of excess of line in cement specimen। cement specimen। ठीक है, सीमेंट के जितने भी स्पेसिमेन है, छोटे छोटे जो कण है, उसके अंदर जो क्या कर दिया जाता है, जो है ज्यादा मात्रा में जो है लाइन जो है या चूना पत्थर जो है उसके अंदर जो है मिक्स रहता है। द फ्री लाइन प्रेजेंट इन सीमेंट, फ्री लाइन प्रेजेंट इन सीमेंट, फ्री लाइन प्रेजेंट इन सीमेंट hydrate slowly as it covered by thin
thin film of cement. Why thin film of cement? थिन फिल्म ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट की जो है बहुत जो है पतली परत जो है उसके अंदर बन जाती है, ठीक है, जो है बारीक परत, ठीक है। दिस थिन फिल्म prevents thin film prevent the direct contact between lime and water. ठीक है, पानी और दूध के बीच में जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना देती है। बट आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट, this film penetrate due to moisture and hydration of lime starts. ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो है पतली जो है परत जो है क्या करती है, मॉइस्चर वगैरह को न्योता देती है, ठीक है। उसमें जो है मॉइस्चर आ जाता है या हाइड्रेशन आ जाता है, ठीक है, जो है लाइम के स्टार्टिंग में, ठीक है। ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ लाइम, a large volume charge occurs which result in expansion of हार्ड मास, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सख्त जो है ऊपर जो है एक परत बन जाती है, ठीक है, वो जो है बहुत हार्ड हो जाता है। तो दिस एक्सपेंशन इज रिस्पॉन्सिबल for disintegration or severe cracking of सीमेंट, ठीक है। तो जो इस प्रकार की जो है एक्सपेंशन जो है जो उसके अंदर, ठीक है, सीमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है, वो जो फिल्म होती है उसके अंदर जो पतली परत बन जाती है, तो वो क्रैक्स का जो है कारण बन जाती है, ठीक है। उसमें जो है क्रैक्स वगैरह बड़ी मात्रा में आने के चांसेस जो है रहते हैं, ठीक है। तो ये आगे अपना साउंडनेस टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो जो मेन टेस्ट है साउंडनेस का वो लीड आर्टरी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो मेन साउंडनेस टेस्ट होता है।
लीच आर्टिकुलर टेस्ट या ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, इसमें दो प्रकार के मेन टेस्ट रहते हैं। नंबर एक ली चार्टिकुलर टेस्ट। नंबर सेकंड जो है ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, तो नंबर एक आ गया लीच आर्टिकुलर टेस्ट। ये क्या होता है? नंबर वन लीच आर्टिकुलर टेस्ट। लीच आर्टिकुलर parts consist of small split cylinder small split cylinder of brass with internal diameter internal diameter 30 mm। ठीक है, 30 mm का जो है इसके इंटरनल डायमीटर के लिए एक स्प्लिट सिलेंडर ले लिया जाता है। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज is 30 mm। ठीक है, 30 mm with thickness 0.5 mm। ठीक है, तो इसकी जो है मोटाई जो है 0.5 रहती है। ठीक है, इन दिस टेस्ट अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट unsoundness of cement is determined due to lime only, ठीक है, सिर्फ चुनने के द्वारा ही इसकी जो है अनसाउंडनेस जो है रहती है। The expansion due to volume change तो जो वॉल्यूम चेंज रहती है वो इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर इंडिकेटर की मदद से जो है इसकी जो है वॉल्यूम जितना भी चेंज होता है उसके हिसाब से जो है उसे चेक कर दिया जाता है। ठीक है, उसको ये माप लिया जाता है। फॉर गुड साउंड सीमेंट ऑफ सीमेंट। ठीक है, जो अच्छी आवाज का सीमेंट होता है वो क्या कहते हैं? द एक्सपेंशन शुड नॉट बी एक्सीड should not be exceed 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर से ज्यादा जो है इसकी जो है साउंडनेस जो है नहीं रहती है। ठीक है, इसको एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था लीच आर्टिकुलर टेस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे ऑटोक्लेव
टेस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, तो ऑटोक्लेव टेस्ट में हम क्या करते हैं, दिस टेस्ट शो अनसाउंड ड्यू टू unsound due to both lime and manganese, lime or manganese, like this test higher pressure and temperature are used to accelerate the reaction. ठीक है, this test consists of heating bars, mode of cement paste, with water of normal consistency. And then measure its expansion. ठीक है, तब इसकी जो है एक्सपेंशन, तो इसकी एक्सपेंशन कितनी नहीं होनी चाहिए, 0.8% से जो है शुड नॉट एक्सीड 0.8%। ठीक है, 0.8% से जो है ज्यादा नहीं रहनी चाहिए इसकी